नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज आप देख रहे हैं कि हम अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जहां पर आज हमारा ये पहला इंटरव्यू हो रहा है हमारे रेंजर टीवी इंडिया के स्टूडियो में। और हम अपने चैनल की तरफ से सभी समाज सेवियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने हमारा सहयोग कर ये ऑफिस का व्यवस्था करवाई और उद्घाटन करवाया। और आज हम इसी नए स्टूडियो में आप लोगों का भी स्वागत करते हैं। और आज उपस्थित हैं इस समय केपी सिंह हितैषी जी, जो कि हमारे देश के जाने माने समाजसेवी हैं। दर्शकों, जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल में संदेशखाली में जिस प्रकार से घटना घटित हुई, महिलाओं के संग उत्पीड़न किया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया, जो कि टीएमसी के विधायक और ममता बनर्जी के खास विधायक हैं, टीएमसी के बड़े नेता हैं शाहजहां शेख। तो उसको देखते हुए बीजेपी के जो भी नेता हैं वहाँ पर हल्ला मचाने लगे और आंदोलन करने लगे और उनको शाहजहां शेख को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी आरोप हैं हमारे देश की पहलवान बेटियों के साथ में उत्पीड़न करना और उनके साथ में छेड़छाड़ करना और रेप करना इत्यादि मुकदमे उन पर अभी लगे हुए हैं। और अभी तक लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं और वो खुलेआम घूम रहे हैं और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो इस विषय पर आज हम अपने साथ में जो हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं समाजसेवी केपी सिंह हितैषी जी, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कारण है सर, जिस प्रकार से बीजेपी वाले जो पश्चिमी बंगाल में जो घटना घटित हुई थी महिलाओं के साथ में, संदेशखाली के विधायक शाहजहां शेख के द्वारा और उनको वहाँ की सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा तुरंत उन पर कार्रवाई की गई और गिरफ्तार करवा दिया गया। लेकिन आज जिस प्रकार से बीजेपी के ही एक सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने हमारे देश की पहलवान बेटियों के साथ में उत्पीड़न किया और रेप भी किया और उन पे आरोप भी हैं और एफआईआर भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो खुलेआम घूम रहे हैं और अभी तक वो जेल नहीं भेजे गए हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, सबको साधुवाद। मैं केपी सिंह हितैषी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जो समानता बंधुत्व की बात पर आधारित है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली क्षेत्र में विधायक टीएमसी शाहजहां शेख, इनके द्वारा जो महिलाओं के साथ अभद्रता की गई वो बाकी निंदनीय है। भारतीय संविधान जो पंचशील पर आधारित है, सभी को समानता और बंधुत्व की भावना से शिक्षा देता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस ममता बनर्जी के क्षेत्र के विधायक को के मामले में इतना तूल दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई, 500 एक्ट में मुकदमा भी है और उन्होंने देश को गौरवान्वित करने वाली महिला पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया, उनको अपमानित किया और उनके साथ छेड़छाड़ की। और वहाँ से उसके बाद भी पुलिस द्वारा उनके ऊपर पैर रखे गए, उनके आंदोलनों को कुचला गया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और उनका शीर्ष नेतृत्व कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। वो अपने सांसदों और विधायकों को तो बचाते हैं, लेकिन दूसरे के सांसद विधायकों विपक्षी नेताओं को फंसाते रहते हैं। ये एक पक्षी कार्रवाई और संविधान सम्मत नहीं है। संविधान न्याय की बात करता है, संविधान सबको समानता की बात करता है, सबको स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व
ये नहीं चाहता कि निष्पक्ष भाव से, स्वतंत्र भाव से सबके विरुद्ध कार्रवाई करे। जहाँ तक उनके विरुद्ध जो कार्रवाई हुई और जितना हल्ला मचा रहे हैं, तो उन्हें समानता के आधार पर अपने अंदर, अपनी पार्टी के अंदर जो भी विधायक हैं, जो भी सांसद हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, उनको भी दंड देना चाहिए और उनके विरुद्ध भी आवाज़ उठानी चाहिए। ये बड़ा दुख है कि सारा दोष विपक्षी नेताओं के, सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के ऊपर दिखाया जा रहा है और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। उनके सम्मान नोटिस तामील किए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अपने वहाँ अपने ही सांसद, विधायकों, नेताओं और मंत्रियों को बचाया जा रहा है। ये बहुत ही खेदजनक है, निंदाजनक है और उन्हें एक गार्जियंस की हैसियत से देश पे उनका सत्ता है, उनकी शासन है, तो उनको निष्पक्ष भाव से कार्य करना चाहिए। सर, जिस प्रकार से अब जो चुनाव आ रहा है 2024 का, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से कहते हैं कि हमने विकास कराया है, सुरक्षा दे रहे हैं हम जनता को, या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि जो अन्य दलों के जो नेता हैं उनको अपने में शामिल करना, और जो शामिल नहीं होता उन पर अचानक ही ईडी और सीबीआई का जांच प्रारंभ हो जाती है। और जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव हुए थे सांसदों के, उसमें भी इन्होंने दूसरी पार्टियों के विधायकों को अपनी तरफ मिलाया, क्रॉस वोटिंग करवाई उनसे। जब ये लोग इतने ईमानदार हैं, इतना अच्छा कार्य चल रहा है, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि दूसरे दलों के विधायकों को अपने दल में शामिल करना? क्योंकि जब इनके काम अच्छे हैं तो इन्हें तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और वो विधायक भी और सांसद भी जिस प्रकार से जो चुन के जाते हैं, जो जनता चुनती है उन्हें, जिस दल में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी हो, जनता चुनती है उन पार्टियों में, और लेकिन ये भाग जाते हैं, तो ये गद्दारी करते हैं। हमारे देश के साथ में गद्दारी हो रही है। ऐसी विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार का कहना कुछ होता है और करना कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ये अपने स्तर से एक ये सिद्ध नहीं कर पाती, ये लोगों को विश्वास नहीं दिला पाती कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वही कहते हैं, और संविधान के प्रति आस्थावान हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप को ईमानदार की छवि बताती है, भ्रष्टाचार मुक्त सिखाती है और अपराधों से मुक्त बताती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, विशेषकर मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में, इतना अपराध, अत्याचार, बेकारी, भुखमरी, महंगाई, ये सब हुआ है, लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया है मीडिया को, सब चीज़ों को खरीद लिया है। और यही तो गुजरात मॉडल है कि सब चीज़ों को अपने कब्जे में कर लो और किसी को दूसरे के बारे में हवा भी नहीं लगने दो, तो जो वो कहेंगे वो ही दिखाई देगा। प्रैक्टिकल में क्या है? प्रैक्टिकल में तो वो कुछ करते धरते हैं नहीं। जो आज तक देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने विकास किया है वो ही आँखों से दिखाई देता है। मोदी जी ने कौन सा विकास किया है? मान लो एक फिरोजाबाद का एसएन हॉस्पिटल था, उसका नाम बदल दिया उन्होंने, स्वशासी महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय बना दिया। नाम बदल दिए और उसमें आपका क्या लगा है? आपने कोई ईंट लगाई है, सीमेंट लगाया है, क्या किया है? आप नाम बदलते चले जा रहे हैं। आपने कोई एम्स बनाए हैं, कौन सा आपने एक इंस्टीट्यूट बनाया है? सारे इंस्टीट्यूट कांग्रेस के समय के बने हुए हैं, जो तत्कालीन सरकारों ने बनाए, चाहे बीपी सिंह गवर्नमेंट हो या देवेगौड़ा जी की गवर्नमेंट हो या जनता पार्टी के शासन मोरारी देसाई की गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार रही हो। लेकिन भाजपा के शासनकाल में क्या? हाँ, उन्होंने इतना काम जरूर किया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय 5 स्टार की हैसियत से बनाए हैं।
सारे ज़िले में कार्यालय हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग में सारी सुविधाएं, उन्होंने इतना काम किया है और इसके बाद भी वो ईमानदार हैं, सबसे ज़्यादा चंदा लेते हैं। इस समय 2.5 लाख से 250 लाख 255 लाख करोड़ रुपए इस देश पे कर्जा है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कर्जे से नहीं डूबा हो। जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जितना इस देश का विकास किया और इसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, वो उन्होंने ध्वस्त करके रख दी है। ये उनको एक अडानी पूरे देश पे दिखाई देता है। मतलब 140 करोड़ जो जनता है वो केवल अडानी ही 140 करोड़ है और कुछ नहीं है। इस गवर्नमेंट में 10 साल में उन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को वहीं पहुंचा दिया है धीरे धीरे करके, जो देश की आज़ादी से पहले थे। 5000 साल पुरानी व्यवस्था को, अमानवीय व्यवस्था को वो लाना चाह रहे हैं। सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी सारी चीज़ें बंद करते चले जा रहे हैं, सब प्राइवेट होता चला जा रहा है। प्राइवेट में कोई आरक्षण है नहीं, गरीबों का कोई लाभ देंगे नहीं, केवल अखबारों को मैनेज कर लिया है तो अखबार और मीडिया को, और वो अपनी वाहवाही करते रहते हैं। उनको प्रैक्टिकल में कुछ मालूम नहीं है। जनता त्रस्त है, परेशान है। और आप अगर इतने ईमानदार हैं, आपकी दुनिया में छवि है, अच्छी छवि है, आप विश्वगुरु होने का तमगा पहनने जा रहे हैं, तो आप ईवीएम को हटा दो। जब आपके 400 से पार सांसद वो चुनने जा रहे हैं, आपकी इतनी छवि है, तो फिर क्यों तोड़ते हो? एमएलए को खरीदते हो, एमपीओ को खरीदते हो। कोई हाथ नहीं आता तो ईडी को भेज देते हो, सीबीआई को भेज देते हो, इनकम टैक्स वालों को भेजते हो, लोगों को परेशान करते हो। और आज के समय में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती करता है। जो समाज में रहता है उससे गलतियां होती है, वो किसी को गाली भी देता है गुस्से में, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी भी कर देता है। वहाँ जब आप करते हो, अनर्थ कर रहे हो, महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हो। आपने मणिपुर में नहीं देखा जो महिलाएं, बेटियां नंगी जा रही थी, उनके अंगों को खींचा जा रहा था, और आप कहाँ चले गए थे? आपने अपने मुख्यमंत्री तक को नहीं हटाया। आपके जो नेता अपराधी होते हैं वो आपकी पार्टी में चले जाते हैं, वो एक पाक साफ बन जाते हैं, और जब दूसरी पार्टी में रहते हैं तो वो अपराधी होते हैं। आपने मणिपुर की बेटियों को न्याय नहीं दिया, आपने महिला पहलवानों को न्याय नहीं दिया। आपके उत्तर प्रदेश में रोज़ाना रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, अनापशरा अपराध हो रहे हैं, आप उस पर कोई ध्यान नहीं देते। उसके बाद भी आपको 0 टॉलरेंस है। तो आपको केवल आप अपनी तारीफ़ करनी है, चाहे झूठी तारीफ़ हो चाहे सही तारीफ़ हो, आपको अपनी करनी है, दूसरे की बात आपको नहीं रखनी है। जब आपका इतना डंका बज रहा है तो आप ईवीएम को हटा दो, आ जाओ मैदान में, बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, पता चल जाएगा आपकी कितनी बढ़िया छवि है। तो आपने चुनाव आयोग को मैनेज कर लिया। आप जो भी कुछ करते हो चुनाव आयोग को कुछ नहीं करता, वो दूसरों को नोटिस भेजता है, दूसरों पर प्रतिबंध लगाता है, दूसरों को परेशान करता है, जीते हुए को अब हारे हुए को जिता देता है, जीते हुए को हरा देता है। तो ये आपकी मनमानी चल रही है तो चलाते रहो। सच्चाई जनता जानती है। आप जनता के बीच में आ जाओ, एक आध दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाओ। 10 साल आपको हो गई जनता के बीच में बैठ के, वहाँ स्टूडियो में बैठ के हम मन की बात करते हैं, तो आपके मन की बात से गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का कोई भला होने वाला नहीं है, महिलाओं का कोई भला होने वाला नहीं है। आप उन मनुवादी व्यवस्था को लाना चाह रहे हैं, थोपना चाह रहे हैं, वो आप उसमें ताकत के बल पर सफल हो रहे हैं, ऐसा आप स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जनता खड़ी होगी। अत्याचार कितना करोगे, कितने लोगों को मरवाओगे? तो
हमारा तो निवेदन यह है कि जो जिस संविधानों को आप तोड़ना चाहते हैं, संविधानों को बर्खास्त करना चाहते हैं, संविधानों को हटाना चाहते हैं, तो उस संविधान की ईमानदारी से सुरक्षा कीजिए। आप देश नहीं चला पा रहे तो हट जाइए, आने दीजिए किसी और आदमी को और करने दीजिए। यही मेरी सलाह है। सर, जिस प्रकार से जो पश्चिम बंगाल के जो विधायक हैं, ममता बनर्जी के जो टीएमसी के विधायक हैं शाहजहां शेख जी, जिनके ऊपर बलात्कार और महिला उत्पीड़न का आरोप लगा और आज गिरफ्तार हो चुके हैं वो, उसी तरह से एक और बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर भी हमारे देश की बेटियों के द्वारा आरोप लगाए गए थे और उन पर मुकदमा भी दायर किया गया और रेप का भी है और महिला उत्पीड़न का भी उन पर भी केस है। लेकिन वो लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं और उसके बाद भी आज खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस प्रकार से बीजेपी वाले जो पश्चिम बंगाल में जाकर आंदोलन कर रहे थे शाहजहां शेख के लिए कि इसको गिरफ्तार किया जाए, उसी तरह से क्यों नहीं बीजेपी वाले यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह जी को गिरफ्तार करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें क्यों नहीं जेल भिजवाया जा रहा? क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? अमर जी, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ऐसा है कि पश्चिम बंगाल का जो प्रकरण है जो बता रहे हो, शाहजहां शेख जी टीएमसी का विधायक है जिसने महिलाओं के साथ में उत्पीड़न किया है, और एक इधर है उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण सिंह, इन्होंने भी महिलाओं को उत्पीड़न किया और वो भी हमारी प्रतिष्ठित महिला है। हाँ, तो अब दोनों में फ़र्क है ना, जो जी वो टीएमसी का विधायक है वो भी अपराधी है, और ये जो ब्रजभूषण सिंह ये जो है भाजपा का सांसद है, मंत्री है, तो अंतर है ना। जो है अगर वो शाहजहां शेख वो आज भाजपा में शामिल हो जाता तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। भाई जो भाजपा का हो जाएगा तो वो फिर निर्दोष हो जाता है, वो फिर कोई अपराधी नहीं रहता है। तो अब ये तो भारतीय जनता पार्टी ये जो वो अपना आकलन करती है कि जो भाजपा का है वो चाहे कितना ही अपराध करे उसको संरक्षण देना है, और जो भाजपा का नहीं है, जो विरोधी पार्टी के हैं, उनको चाहे झूठे केस में भी मतलब जो फंसाया जाता है। आपने देखा था गुजरात के जो बिल्किस बानो केस में खुलेआम उन्होंने बलात्कार किया, हत्याएं की, उनको भारतीय जनता पार्टी की सिफारिश पे ही उनकी सरकार की भाजपा की सरकार थी, उसकी सिफारिश पे जो रिहा किया गया जेल से। तो ये तो उनकी मंशा है कि जो भाजपा में जो अपराधी हैं वो जो है सब स्वच्छ हैं। इस तरह से कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अब वो अपनी मर्जी है, जैसे कानून को लागू करते हैं वो चलेगा, ऐसा मनमानी कर रहे हैं। जब तक ईवीएम जनता है जब तक वो मनमानी करेंगे, ईवीएम से वो 100 साल के 200 साल तक राज करेंगे। जितने भी जो राजनीति के जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों, सपा के हों, चाहे बसपा के हों, ये जब तक ईवीएम के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो ये संविधान को बचा ही नहीं सकते। अल्लाह मचाते रहेंगे संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। वो चल रहा है अखिलेश यादव, संविधान बचाओ पीडीए का रथ लेकर के। अरे जो जड़ है मेन, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलता है? ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोलता है? या ईवीएम के खिलाफ हो या बहिष्कार कर दे कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। अरे जिस दिन जो है विपक्ष की सारी राजनीतिक पार्टियाँ ये दिल्ली पर जो वहाँ पर जो बैठ जाएँ, जिस प्रकार से किसान बैठे हैं और सारे काम को छोड़कर जो वहाँ बैठ जाएँ, 2 दिन 4 दिन 8 दिन ईवीएम खत्म। ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं जी? राहुल गांधी अलग घूम रहा है, न्याय यात्रा। अरे जब तुम जो है मेन जड़ है, न्याय कहाँ से मिलेगा? अब ईवीएम के माध्यम से भाजपा ने सारी संस्थाएं वो अपने कब्जे में कर ली, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, और चाहे ये जो आपका मीडिया हो, सब उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। प्राइवेट संस्थानों में सारी सरकारी संपत्ति बेच दी। तो भाई मेन जड़ है उसको तुम पकड़ नहीं रहे हो, और जो हल्ला मचा रहे हैं उनका कोई अभी इतना परसेंटेज वोट नहीं है। जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वकील हल्ला कर रहे हैं,
बावन मेजराम कर रहे हैं, कभी कभार ये और लोग बोल जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा काम। जो है मेन जड़ है कि अगर हमें जो है संविधान और देश बचाना है, पहले EVM को ख़त्म कराओ, उसके बाद में तो जो है जब इनके खिलाफ आप जो है इनको नंगा करो कि ये दो तरह के जो है कानून देश में नहीं चलेंगे। संविधान एक है, चाहे भाजपा का कोई अपराधी हो, चाहे TMC का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का हो, अपराधी अपराधी है। एक कानून है, सबके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पक्ष का हूँ मैं जो है। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, जिस प्रकार से TMC के विधायक के द्वारा जो महिलाओं पर उत्पीड़न किया गया था और आज वो जेल के अंदर है, और इसी प्रकार से जो BJP के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पे हमारे देश की प्रतिष्ठित रेसलर खिलाड़ी के द्वारा जो यौन शोषण और रेप का केस लगाया गया था, मुकदमा दर्ज है, और आज वो खुलेआम घूम रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मोदी जी के कोई कार्यक्रम होता है वहाँ पे भी पहुँचते हैं और निडर होकर घूम रहे हैं। वो जेल नहीं गए अभी तक, और TMC के विधायक तुरंत ही जेल में गए। और इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे BJP वाले जो पश्चिमी बंगाल में जाके आंदोलन कर रहे थे इनके लिए, शाहजहाँ शेख के लिए गिरफ्तारी के लिए, तो अपने ही सांसद के लिए क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं और क्यों नहीं उन्हें जेल का रास्ता दिखा रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने विचार रख रहा हूँ। TV चैनलों पर देखता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये कानून का माहौल बनाए हुए हैं वो गलत है। अपराधी कोई भी हो, कैसा भी हो और किसी भी पार्टी से हो, वो अपराधी है। अपराधी के ऊपर राजनीति करना वो ठीक नहीं है। अपराधी के ऊपर जांच होकर के उसको तुरंत मुकदमा लिखा जाए, उसके बाद जांच होती है, जांच में वो दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ जांच हो, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जेल जाने का प्रावधान हो अपनी उन धाराओं में तो जेल भेजना चाहिए। अब मान लीजिए ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पश्चिमी बंगाल के TMC नेता के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं महिला यौन उत्पीड़न के मामले में, ऐसे ही ब्रजभूषण शरण के सांसद था और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष था, उसके ऊपर भी यौन शोषण के अपराध लगे थे। और किन्होंने लगाए थे? जिन्होंने एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पदक दिलाए थे, उन महिलाओं ने आरोप लगाए थे जो भारत की शान थी। उनको उनकी नाबालिग स्थिति थी तब भी आरोप लगे थे। पॉक्सो लगना चाहिए, ईमानदारी से उनको जेल भेजना चाहिए था। ये धाराएं थी जो अखबार के माध्यम से होता था, टीवीओ के माध्यम से देखा जाता था, तो उनको जेल भेजना था जी। क्योंकि कानून सबके लिए, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो या आम जनता हो जी। लेकिन जिस तरीके से ये उस कानून का माहौल बनाए हुए हैं, उसके देखते हुए ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि आप उस अपराधी को तो बचाना चाहते हो और सेम उसी अपराधी को आप जेल भेज रहे हो। तो ये आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि महिलाओं के बारे में कोई भी अपराध हो, उस पर कोई राजनीति में होकर के सिर्फ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का अगर वास्तविक सम्मान है तो यही है। अगर वास्तविक सम्मान को आप नहीं देख रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी, महिलाओं के ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं। उन बेचारी महिलाओं के ऊपर 4-6 महिलाओं के साथ आपने अपना वो बना लिया और उसके ऊपर आप मतलब राजनीति कर रही है, ठीक नहीं है। तो मेरा संदेश है, मेरे जो विचार हैं सभी के लिए, इन चीज़ों से दूर हट करके वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे कोई भाजपा का हो, चाहे कोई सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी का हो, कोई भी नेता हो, कोई भी अपराधी अफसर टाइप का हो, सबके ऊपर एक जैसा नियम लागू होना चाहिए। ये हमारा विचार है। ये गलत है जिस तरीके से ये उसका माहौल बना रहे हैं और माहौल बना करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें।
इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।